ईरान ने इजराइल पर अपने हमलों की जो खेप है वो बढ़ा दी। अब दिन में 10 से 20 बार जो है वो अपने रॉकेट और मिसाइल जो है इजराइल पर मार रहा है। उसके साथ साथ हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आयतुल्लाह खामनी साहब ने जो कहा था कि हम पर इस बार हमला हुआ तो इजराइल जो है ख़त्म हो जाएगा, नक्शे से मिटा देंगे और फिलिस्तीन आज़ाद होकर रहेगा, तो क्या उनकी जो ये वादा था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने एक खत लिखा है उम्मत मुस्लिमा को और तमाम मुस्लिम देशों को इस युद्ध के दौरान की असल में उनको क्या करना चाहिए। वो खत भी पढ़कर बताऊंगा। लेकिन इस युद्ध में ईरान के देखिए एक खामनी साहब शहीद हुए हैं, लेकिन ईरान को कई ऐसे बड़े नेता मिले हैं, बड़े चेहरे मिले हैं जिन्होंने पूरी युद्ध का जो नैरेटिव है और पूरा जो युद्ध है वो एक तरफ कर कर रख दिया। देखिए सबसे पहले ये है अली लारिजानी, बड़े नेताओं में से एक हैं, ये परमाणु समझौते में भी शामिल थे। इसके अलावा ये आयतुल्लाह खामनी साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं और भरोसेमंद माने जाते हैं। सोचिए अमेरिका और इजराइल को अगर किसी ने मात दी है तो उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है, इनका सबसे बड़ा दिमाग है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सलाहकार भी है, सुरक्षा सलाहकार भी है और युद्ध के जो रणनीति बनती है उसके भी ये मेंबर हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची ने जो मीडिया में नैरेटिव बनाया और जिस बहादुरी, जिस जज्बे और जिस हाजिर जवाबी से जो जवाब दिए हैं पूरे वेस्टर्न मीडिया के, वो भी सबके सामने मायने रखता है। पूरे नैरेटिव को जो वेस्टर्न मीडिया का, अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा था उसको ध्वस्त कर दिया है। वो जब मीडिया उनसे सवाल करता है, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि आप इस तरीके से खुले में घूम रहे हैं। एक पत्रकार पूछती है अब्बास अरागची से, तो आपको डर नहीं लगता? उनका जवाब है कि मुझे फ़ख्र होगा कि अगर मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊं। एक पत्रकार सवाल पूछती है कि अमेरिका, क्या आपको अमेरिका से डर नहीं लगता? तो उसमें वो जवाब देते हैं कि हम तो अमेरिका का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और फिर हम उसको यहीं कब्र में दफना दें। तो ये पूरा नैरेटिव जो है वो विदेश मंत्री ने खूब अच्छे से संभाला है। और अब इसके बाद में बता देखिए, ईरान के नेता अली लारिजानी का दुनिया के मुसलमानों और इस्लामिक सरकारों के नाम 6 पॉइंट का लेटर। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, अल्लाह के नाम पर जो सबसे दयालु और रहमदिल है, दुनिया के मुसलमानों और इस्लामिक देशों की सरकारों के लिए। पहला नंबर, ईरान पर अमेरिकी जायनी गुट ने एक धोखेबाज हमला किया जबकि बातचीत अभी चल ही रही थी। इस हमले का मकसद ईरान को तोड़ना था। उन्होंने इस्लामिक क्रांति के महान और कुर्बान होने वाले लीडर के साथ साथ कई आम नागरिकों और मिलिट्री कमांडरों को भी शहीद कर दिया। नतीजतन उन्हें ईरानी लोगों के नेशनल और इस्लामिक विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरा, आप जानते हैं कि कुछ खास मामलों को छोड़कर, और वह भी सिर्फ पॉलिटिक्स लेवल पर, कोई भी इस्लामिक सरकार ईरानी देश की मदद के लिए आगे नहीं आई है। फिर भी ईरानी लोगों ने पक्के इरादे से खतरनाक दुश्मन को इस तरह दबा दिया कि आज दुश्मन को ये नहीं पता कि इस स्ट्रेटेजिक रुकावट से कैसे निकला जाए। तीसरा, ईरान बड़े और छोटे शैतानों अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध के रास्ते पर चलता रहेगा, लेकिन क्या इस्लामिक सरकारों का बर्ताव पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के उलट नहीं है, जिन्होंने कहा था अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये कैसा इस्लाम है? ये अली लारिजानी उन तमाम देशों को झकझोर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये तुम्हें शोभा देता है। और देखिए कुछ देशों ने तो ये भी कह दिया है कि क्योंकि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और उन देशों में अमेरिका और इजराइल के हितों को निशाना बनाया, इसलिए ईरान उनका दुश्मन बन गया है। क्या ईरान को तब भी चुप रहना चाहिए जब आपके देश में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमले किए जा रहे हों? ये तो बस बहाने हैं। आज के टकराव में एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम ईरान है और विरोध करने वाली ताकतें। आप किस तरफ हैं? उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए भी उन्होंने कहा। इस्लामी दुनिया के भविष्य के बारे में सोचें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका आपके प्रति कोई वफादारी नहीं दिखाएगा और इजराइल आपका दुश्मन है। अपने बारे में और इस इलाके के भविष्य के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें। ईरान आपकी भलाई चाहता है, उसका आप पर हावी होने का कोई इरादा नहीं है। इस्लामी उम्मा की एकता अपनी पूरी ताकत के साथ सभी देशों के लिए सुरक्षा, तरक्की और आज़ादी पक्की और गारंटी दे सकती है। ये 6 पॉइंट का जो है लेटर उन्होंने लिखा है कि
किस तरीके से उम्मत मुसलमा को झकझोर दिया है और उनसे सवाल किया। और ये देखिए, ईरान अब इजराइल पर रोजाना 10 से 20 खेप हमले कर रहा है। वह इजराइल की मशीनरी को छींकने तक का समय नहीं दे रहा है और कह रहा है कि तुम हमले की लगातार आशंकाओं में घिरे रहो। अमेरिका और इजराइल शुरू से ही लगातार ये नैरेटिव चला रहा है कि ईरान का जखीरा खत्म हो गया। लोगों को देखना चाहिए कि ईरान किस इंटेंसिटी से पिछले एक हफ्ते से हमले कर रहा है और किस तरह इजराइल अब उसकी तकरीबन एक भी मिसाइल रोक नहीं पा रहा। शुरुआत में ईरान ने इजराइल अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए ही पुरानी मिसाइलों से ठोक हमले किए थे। उसे पता था कि इसमें उसकी मिसाइलें बर्बाद होंगी, हुई भी, लेकिन इन दोनों देशों का एयर डिफेंस पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसने 4-5 दिनों के बाद आधुनिक और उन्नत मिसाइलें निकालनी शुरू की। अब वे 5 अलग अलग तरह की मिसाइलें दाग रहा है, जिसका पैटर्न अलग है, जिनकी स्पीड अलग है, जिनका प्रोजेक्शन अलग है और जिनके हमले करने के तरीके अलग हैं। अब आलम यह है कि ईरान अगर हाथ से भी कोई गोला फेंक कर इसराइल को मारे तो वह भी उसे रोक नहीं पाएगा। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट पूरी तरीके बेअसर हो गया। सेंट्रल कमांड की हालत पस्त है। यूएई समेत बाकी खाड़ी देशों में बची कुछ जगहों पर ईरान पहले से ऐलान करके हमले कर रहा है। वे ट्वीट करके सामान्य नागरिकों को आगाह कर दे रहा है कि फलाने इलाके पर हमला करेंगे, वहां मत जाना, और उसके बाद ड्रोन दाग दे रहा है। ईरान ने ये सब पिछले 1 साल में शीघ्र नेतृत्व समेत टॉप के 3 दर्जन नेता अफसर जनरल गंवाने के बावजूद किया है। उसने सॉलिड सिस्टम तैयार किया है जिसके पास लड़ने की लंबी प्लानिंग है। नेतन्याहू समेत इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्हें 40 और 47 साल से ईरान पर हमला करने का ख्वाब देखा था। अब उनके लिए ये दुखद स्वप्न साबित हो रहा है। पहली बार इजराइल में अमेरिका और अमेरिका में इजराइल के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अमेरिका में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल ने अमेरिका को बेवजह युद्ध में घसीटा है। इजराइल में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका उनकी सही से मदद नहीं कर रहा है। दोनों की पतलून फटी हुई है और दोनों चाह रहे हैं कि सामने वाला आकर इसकी रफू कर दे। सोचिए, ये हाल बना दिया है ईरान ने पिछले 17 दिन के युद्ध में। 18वें दिन में दोनों जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अली लारीजानी ने जो खत लिखा है उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो झकझोर देने वाला है। वो सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका आपका हितैषी नहीं है। अगर मुसलमानों को, अपने देश को, अपनी कल्चर को बचाना है तो उनको एकजुट होना पड़ेगा और इन जैसे शैतानों अमेरिका और इजराइल का सामना करना पड़ेगा। ईरान का कभी भी मकसद नहीं है कि वो तमाम देशों पर, जो मुस्लिम देश है, जो खाड़ी के देश है, वो उनका बोझ बनकर रहे। उसका मकसद ये है कि हम साथ आएँ और एक साथ मिलकर अपनी सेफ्टी तय करें, अपनी सुरक्षा तय करें। अली लारीजानी के खत ने तमाम देश के रहनुमाओं को झकझोर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईरान ने जो इस वक्त लड़ाई लड़ी है और जो खामनी साहब ने जो शहादत दी है उम्मत मुस्लिमा को एक करने की, ईरान को तो उन्होंने एक किया ही है। जो उनके अंदर के विरोध थे, तमाम जो उनके विरोधी भी थे, वो राष्ट्र के नाम पर एक जगह जमा हो गए। इसलिए ट्रंप बेचैन हो गए और वो मतलब ये युद्ध हारते हुए दिख रहे हैं। उनका जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसीलिए वो भौखलाए हुए हैं और बता रहे हैं कि ईरान के जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो क्या जो खामनी साहब ने जो शहादत दी है उम्मत मुस्लिमा को एक करने की, क्या वो हो पाएगी और दुनिया में अब अमेरिका का राज खत्म हो गया है? बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।